हाँ, तो विद्यार्थियों, आज के रिवीजन वर्क में हिंदी व्याकरण का शीर्षक है पद परिचय। पद क्या होता है? आप जानते हैं, भाषा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं, और शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए कुछ व्याकरणिक नियम उसके ऊपर लग जाते हैं, और उस व्याकरणिक नियम का हम परिचय पद परिचय में देते हैं। शब्द जब तक कोश में रहता है वो शब्द कहलाता है, परंतु जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है और उस पर व्याकरण के नियम लागू हो जाते हैं तो वो पद बन जाता है। उसी का परिचय आज हम यहाँ पद परिचय के अंतर्गत करेंगे। तो पद के भेद, सबसे पहले आता है पद के भेद। जिस प्रकार ये शब्द के दो भेद हैं, उसी तरह पद के भी भेद हैं। पद के भेद, पद के भेद। पद दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी और अविकारी शब्द की तरह दो प्रकार। विकारी में कौन कौन से आएंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि। ये विकारी से। और अविकारी में आते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक, समुच्चय बोधक, और निपात। ये अविकारी और विकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर विकार उत्पन्न हो जाए, यानी परिवर्तन आ जाए, वो विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव न पड़े, यथावत स्थिति, एक सी स्थिति में बरकरार रहे, वो अविकारी शब्द। अब इनका परिचय जब हम देते हैं तो इनका परिचय देने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम संज्ञा का परिचय जब हम देंगे तो संज्ञा का जब हम देते हैं तो संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये लिखेंगे। उसके बाद में वचन, एक वचन, बहुवचन, उसके बाद में उसका लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उसके बाद में कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, और उसके बाद क्रिया से संबंध। ये संज्ञा शब्द का हम परिचय देंगे। सबसे पहले संज्ञा शब्द, इसके बाद में सर्वनाम शब्द का जब परिचय आता है तो सर्वनाम शब्द का भी वही परिचय होगा
जो संज्ञा पद का होता है, क्योंकि जो शब्द संज्ञा की जगह प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम संज्ञा की जगह, तो सर्वनाम के भेद सबसे पहले हम करेंगे। उसके बाद में पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पुरुष है, पुरुषवाचक है तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, केवल लिंग, वचन, क्रिया के साथ उसका संबंध, ये सर्वनाम का। इसके बाद में आता विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हो वो विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण का जब हम परिचय देंगे तो विशेषण के भेद, कौन सा विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो इसका लिंग लिखेंगे, वचन लिखेंगे, यहाँ पर विशेष और लिखेंगे, ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण। इसके बाद में आता है क्रिया, निकाली शब्द में क्रिया, क्रिया के भेद, अकर्मक या सकर्मक। उसके बाद में क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष, काल, क्रिया के काल भी लिखते हैं कि भूतकाल की क्रिया है, कि वर्तमान काल की क्रिया है, कि भविष्य काल की। इसके बाद में वाच्य, कि कर्तवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। कर्ता या कर्म का संकेत भी हम क्रिया के का पद परिचय देते समय हम देते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में सबसे पहले आता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसमें हम क्रिया विशेषण के भेद, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या परिमाणवाचक, इसका भेद देंगे। जिस क्रिया की विशेषता बता रहा है उसका संकेत हम यहाँ देंगे। लिंग वचन कारक की यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्यों कि अविकारी शब्दों में लिंग वचन कारक के आधार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात आदि का परिचय हम के आधार पर देते हैं। देखिए एक एक करके अभी हम समझेंगे। सबसे पहले संज्ञा पद परिचय, सबसे पहले आता है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा पद परिचय, संज्ञा शब्द का परिचय देंगे हम। पहला वाक्य देखिएगा, राम घर जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहां देखिए संज्ञा, सबसे पहले आ गया राम। राम क्या है? राम संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद में क्या आता है? ये पुल्लिंग। वचन आएगा इसके बाद में, एक वचन। कर्ता कारक। ठीक, जाता है क्रिया का कर्ता। जाता है क्रिया का कर्ता। ये इतना परिचय।
इसके बाद में दूसरा आता है घर, ये भी संज्ञा, ये संज्ञा जातिवाचक। पुल्लिंग, एक वचन, अब ये क्या है? कर्ता नहीं है, कर्ता ने कर्म को, राम घर को जाता है, तो यहां पर क्या हो गया? कर्म कारक, कर्म कारक। जाता है क्रिया का कर्म, जाता है क्रिया का कर्म। ये संज्ञा पद का परिचय। इसके बाद में आता है सर्वनाम पद का परिचय। सर्वनाम, सर्वनाम पद परिचय। मैं उसके यहाँ उससे मिलूंगा। देखिए, मैं सर्वनाम, सर्वनाम हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं है उत्तम पुरुष, एक वचन, पुल्लिंग, यहां पुल्लिंग का निर्धारण क्रिया के आधार पर करेंगे। मैं उससे मिलूंगी तो स्त्रीलिंग होता है, कर्ता कारक, मिलूंगा क्रिया का कर्ता। दूसरा आता उससे, सर्वनाम, ये भी पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम, अन्य पुरुष, एक वचन,
एक वचन, पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग भी हो सकता है। या दोनों लिंगों को संकेत कर रहा है, पुल्लिंग ऑब्लिक स्त्रीलिंग। अब कौन सा कारक है? करण, करण कारक, ये आपके सर्वनाम शब्द का परिचय हो गया। इसके बाद में आता है विशेषण। विशेषण पद परिचय। नीली चुनरी नीली चुनरी धूप में सूख रही है। यानी ये सब जो है विशेषण है। यहां पर ये विशेषण गुणवाचक विशेषण, विशेषण गुणवाचक विशेषण, स्त्रीलिंग, क्योंकि चुनरी जो विशेष है उसका लिंग स्त्रीलिंग है। एक वचन, एक वचन, चुनरी विशेष, विशेष चुनरी, चुनरी की विशेषता, विशेषता बता रहा है। तो ये आपका विशेषण का पद परिचय हो गया। इसके बाद में आता है क्रिया का पद परिचय। क्रिया, लड़कियां बातें कर रही हैं। लड़कियां बातें कर रही हैं।
कर रही है। क्रिया क्रिया क्या, कौन सी क्रिया है ये? बातें कर रही हैं, अकर्मक। किस सकर्मक? ये कर्म के साथ, कर्म नहीं है, बातें करना, बातें, बातें कर्म है, लड़कियां बातें कर रही हैं, सकर्मक। सकर्मक क्रिया वर्तमान काल, बहुवचन, स्त्रीलिंग, कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। हाँ, इसके बाद में आता है आपके अविकारी शब्द। अविकारी पदों का जब हम परिचय देते हैं तो अविकारी पदों में सबसे पहले क्रिया विशेषण का पद परिचय आएगा। क्रिया विशेषण का पद परिचय कैसे करते हैं ये आप समझने का प्रयास करेंगे। क्रिया विशेषण पद परिचय। रमा धीरे धीरे चलती है, धीरे धीरे, धीरे धीरे। क्रिया विशेषण रीतिवाचक क्रिया विशेषण चलती है, क्रिया की विशेषता बता रही है। क्लियर? इसके बाद में आता है संबंध बोधक पद परिचय। क्रिया विशेषण के बाद में आता है संबंध बोधक पद परिचय। संबंध बोधक, संबंध बोधक पद परिचय। वाक्य है भावना के बदले सुमन दिल्ली चली गई। भावना के बदले, भावना
के बदले सुमन दिल्ली चली गई। के बदले के बदले संबंध बोधक अव्यय विन्वयवाचक भावना और सुमन के बीच में संबंध बता रही है। भावना और सुमन में संबंध बता रही है। भावना और सुमन में संबंध। ये इसके बाद में आता है आपका साहब जी समुच्चय बोधक अव्यय। इसके बाद में है समुच्चय बोधक पदपरिचय। समुच्चय बोधक पद परिचय। वह बीमार थी। वह बीमार थी। बीमार थी इसलिए स्कूल नहीं आई। इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय परिणाम बता रही है। ये परिणाम वाचक परिणाम वाचक तो परिणाम है ना। बीमार होने के कारण स्कूल नहीं आई, ये परिणाम वाचक है। ठीक, बीमारी और स्कूल को जोड़ रहा है। ये पर बीमारी और स्कूल को जोड़ने का कार्य कर रहा है। इसके बाद में आता है विस्मय आदि बोधक। बस इनमें अव्यय में इतना ही लिखेंगे। अव्यय में लिंग वचन वगैरह नहीं होते।
विस्मय आदि बोधक। अरे इतना सुंदर मोर, अरे विस्मयादिबोधक। अव्यय हर्ष सूचक। विस्मयादिबोधक हर्ष सूचक हो सकते हैं, शोक सूचक हो सकते हैं, घृणा सूचक हो सकते हैं। छी, ओहो कितना बुरा हुआ, छी कैसा गंदा दृश्य है। ये सारे विस्मयादिबोधक पद परिचय में आ सकते हैं। पूर्व में भी आप इनका अध्ययन कर चुके हैं, इनका आप पहले भी अच्छी तरह से आप जानते हैं। विस्मयादिबोधक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। हर्ष, खुशी, प्रसन्नता, घृणा, शोक, आश्चर्य, ये सारे विस्मयादिबोधक अव्यय में आते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ मंगल।